डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 24 की चुनौती में 400 पार का आंकड़ा हासिल करने के लिए भाजपा अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ जोर शोर से चुनावी मैदान में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 2 से 3 रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी आज 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में तूफानी दौरा करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं से वोट करने की अपील करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में होगी। यहां से इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भगवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, जबकि बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को मैदान में उतारा है। इसके बाद दोपहर में पीएम मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे और नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। बालाघाट में भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और बीएसपी के कंकर मुंजारे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। शाम को पीएम चेन्नई में रोड शो करेंगे। पीएम का रोड शो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह असम के लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के चुकुली भोरिया इलाके में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में चालियानगर से थाना चारियाली तक एक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश भर में विपक्षी गठबंधन के नेता चुनावी जनसभा से लेकर रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दक्षिण में डीएमके, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में आरजेडी गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के गया में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित कर गठबंधन के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता और संभल स्थित कल्की धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर लगता है कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव की तरह सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान हर वह कदम उठाया है जिससे देश में लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म किया जा सके। डीएमके नेता कनिमोझी ने कहा कि हमें सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले नहीं चाहिए, बल्कि इंडी गठबंधन को चुनाव भी जीतना होगा ताकि हम सरकार बदल सकें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता वृंदा करात ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भ्रष्ट लोग और कंपनी भाजपा में शामिल होते हैं और उनके तमाम अपराध माफ कर दिए जाते हैं। जिन 25 विपक्षी नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की थी, आज उनमें से 23 भाजपा में शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की सबसे अधिक हॉट सीट माने जाने वाली मंडी सीट से स्वयं के चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी वह हम सबको मान्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने के बाद 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं हैं। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका औपचारिक ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों को लेकर हुए विपक्षी गठबंधन से पीडीपी को बाहर रखने पर कहा कि लोकसभा की सीटें सीमित थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका ख्याल रखा जाएगा। रायबरेली और अमेठी से अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर तंज कसते हुए अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। नागरिकता संशोधन कानून के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सीएए के लागू होने के बाद से ही उस पर सुप्रीम कोर्ट में रोक की याचिका लगाई गई थी। हालांकि उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि सीएए पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दोनों पक्ष 5-5 पन्ने का लिखित संक्षिप्त नोट जमा करवाएं और केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे। याचिका में सीएए के खिलाफ दलील दी गई है कि धर्म के आधार पर अप्रवासियों को नागरिकता देने का कानून धर्मनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पहली बार देश में धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट में ईडी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वे अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी विशेष अपवाद का दावा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव या सीएम के रूप में अपनी स्थिति का हवाला नहीं दे सकते। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन है। कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में के कविता के वकील ने अदालत से बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने आम लोगों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने श्रीनगर के शोपियां में एक ड्राइवर को निशाना बनाकर उसे गोली मार दी। घायल ड्राइवर दिल्ली का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर आतंकी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश जारी है। भाजपा नेता शांतनु ठाकुर को बांग्ला में लिखा एक धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र लश्कर-ए-तैयबा के नाम से भेजा गया है। पत्र में धमकी दी गई है कि अगर एनआरसी लागू होने पर बंगाल समेत पूरे देश में उथल-पुथल मच जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि हाफिज सईद के निर्देश से यह किया जा रहा है। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज देश के कई राज्यों में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे उगादि या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन पड़ने वाला यह शुभ दिन आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है। पश्चिम बंगाल में इस दिन को पोइला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक उगादि मनाते हैं। इस पर्व की तैयारी जोर शोर से की जाती है। अयोध्या में इस बार रामनवमी की खास तैयारी की जा रही है। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षण होगा, जिसका उल्लास पूरी दुनिया देखेगी।
देश विदेश से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों में रामलला के दर्शन को लेकर काफी उत्साह है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा समेत सभी इंतजामों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम ने लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। पीएम ने आगे लिखा कि मेरी कामना है कि यह नया वर्ष हर किसी के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्य से परिपूर्ण हो। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी चोरी का भार दिल्ली की जनता पर डाल रहे हैं। इनविट और आरईआईटी के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। 2023-24 में इनविट और आरईआईटी निवेश सालाना आधार पर 14 गुना बढ़कर 17,116 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट इनविट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट आरईआईटी के बेहतर वित्त पोषण हासिल करने का है अनुमान। बीमा नियामक इरडा ने अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग से की समाधान योजना पर जताई आपत्ति। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अदानी टोटल गैस की सहायक कंपनी अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए MG मोटर इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। अदानी समूह रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी फोकस कर रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी अगले 5 सालों में गुजरात के कच्छ में अपने खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थल पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या फरवरी में पिछले महीने की तुलना में 0.38% बढ़कर 119.7 करोड़ हो गई। दूरसंचार नियामक ट्राई ने यह आंकड़े जारी किए हैं। बाजार में तेजी के साथ भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत ने पैसेंजर वाहन बिक्री में वित्त वर्ष 2024 में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल यात्री वाहनों की ऑल टाइम हाई सेल दर्ज की गई है। भारत में तेजी से बढ़ रहा मोबाइल वॉलेट पेमेंट 2028 तक पार कर जाएगा 531 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह जल्द ही यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से बैंकों में नकद जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो परंपरागत रूप से पीयर टू पीयर लेनदेन, बिल पेमेंट, मर्चेंट लेनदेन और अन्य डिजिटल पेमेंट के लिए एक लोकप्रिय तरीका रहा है। JSW स्टील ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2.643 करोड़ टन कच्चे इस्पात का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जो सालाना आधार पर 9% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च में भारत में ईंधन की खपत 0.6% कम हो गई। 2024 वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में ईंधन की खपत में पिछले वित्तीय साल की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर रोक लगा दी है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का लाजवाब प्रदर्शन जारी है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 401.10 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।
पिछले वित्त वर्ष की फरवरी में देश का कोयला आयात बढ़कर 2.16 करोड़ टन हो गया है। वहीं भारत द्वारा अप्रैल से लेकर फरवरी तक 88.07 करोड़ टन कोयले का प्रोडक्शन किया गया है। पिरामल ग्रुप की निवेश इकाई पिरामल अल्टरनेटिव्स ने बायोडील फार्मास्यूटिकल्स में 110 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। बायोडील एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और विनिर्माण कंपनी है। इस निवेश का मकसद बायोडील के सॉल्यूशनों का विकास करना, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और परिचालन का विस्तार करना है। पेगाट्रॉन ताइवान की एक कंपनी जो एप्पल के लिए आईफोन बनाती है, भारत में अपना एकमात्र आईफोन कारखाना टाटा समूह को सौंपने की बातचीत कर रही है। यह सौदा एप्पल की मंजूरी से हो रहा है। भारत में 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा फसल विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के 1057.9 लाख टन से 3% अधिक होने की उम्मीद है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक सर्वे में यह बात कही गई है। यह सर्वे देश के 9 राज्यों के 84 जिलों में एग्रीवॉच द्वारा किया गया था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का कहना है कि अब उसने श्रीनगर में डल झील के हाउस बोट्स पर रहने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए फूड डिलीवरी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में कैथलीन तूफान के बाद पियरिक तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कुछ हिस्सों में तूफान कैथलीन की तबाही के कुछ ही दिनों बाद वेल्स की ओर तेज हवा और भारी बारिश हो रही है। उत्तरी अमेरिका में इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखा। इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लोग सूर्य ग्रहण देखने के लिए जुटे। यह सूर्य ग्रहण 50 वर्षों बाद सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जगह जगह पर लोग इकट्ठा हुए। ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए कई राज्यों की लोकल अथॉरिटी ने इमरजेंसी लगाई। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लोग सूर्य ग्रहण देखने के लिए जुटे। पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच 185 किलोमीटर के स्ट्रेच पर दिखाई दिया। मैक्सिको के छात्रों ने पुलिस की गोलीबारी में छात्र यानक्वी कोथन गोमेज की मौत पर प्रदर्शन किया। छात्र प्रदर्शनकारियों ने ग्यूरेरो गवर्नमेंट पैलेस पर बम फेंका, जिसके चलते इमारत में आग लग गई। वहीं छात्रों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में 5 लोग मारे गए। यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिजिया में एक मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एक औद्योगिक इमारत, 7 अपार्टमेंट ब्लॉक, साथ ही चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तरी सुमी क्षेत्र के बिलोपिलिया शहर में 4 बम गिरे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा कि हमले में 15,000 की आबादी वाले शहर के केंद्र को निशाना बनाया गया और बचाव प्रयास शाम तक जारी रहे। दुनिया भर में प्रचलित पनामा पेपर्स मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपित 27 लोगों की सुनवाई पनामा की आपराधिक अदालत में शुरू हुई। जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है उनमें मोसेक फोरेंस का लॉ फर्म के मालिक भी शामिल हैं, जो 2016 के बड़े पैमाने पर दस्तावेज लीक के केंद्र में थे। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे। इस दौरान वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। जापानी प्रधानमंत्री एक राजकीय रात्रि भोज का हिस्सा भी बनेंगे और अमेरिका की एक संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में सनराइजर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये कोलकाता की इस सीजन की पहली हार है। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिजार्ड विलियम्स को अपनी टीम में शामिल किया है। विलियम्स को इंग्लैंड के हैरी ब्रूक की जगह शामिल किया गया। सभी तरह के फॉर्मेट में शानदार वापसी के बाद ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट सोफी मोलियोन्यूक्स की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय अनुबंध सूची वापस हो गई है। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीता पहले दौर का मुकाबला। इटली के मैथ्यू अर्नाल्डी को 5-7, 6-2, 6-4 से दी शिकस्त। कैरेन खैचानोव ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के पहले दौर में ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को मात दी। खैचानोव ने नॉरी को सीधे सेट्स में हराया।
मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे दौर में खोचानोव का सामना अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सैरेंडोलो से होगा। फ्रांसिस्को ने जर्मनी के डेनियल को हराया। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोच गोरान इवानिसेविच से अलग होने के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि अलग होने के लिए यही सही समय था। यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल आमने सामने होंगे। यह मैच आर्सेनल के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। बायर्न ने 9 बार चैंपियंस लीग जीती है, जबकि आर्सेनल सिर्फ एक बार ही फाइनल तक पहुंची है। आर्सेनल की टीम अच्छे फॉर्म में चल रही है और अपनी फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश करेगी। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल अर्टेटा ने कहा कि बायर्न के खिलाफ होने वाले चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में उनकी टीम को हैरी केन से सावधान रहना होगा। आर्सेनल के खिलाफ हैरी केन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बायर्न म्यूनिख के कोच थॉमस टुकल का मानना है कि उनकी टीम को चैंपियंस लीग में खेलने का काफी अनुभव है, जो आर्सेनल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उनके काम आएगा। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में आज डिफेंडिंग चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का सामना 14 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड से होगा। पहले लेग का मैच मैड्रिड में खेला जाएगा। चैंपियंस लीग के पिछले सीजन में मैन सिटी ने रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में हराया था। वहीं 2022 में रियल मैड्रिड ने सिटी को सेमीफाइनल में मात दी थी। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि उनकी टीम को रियल मैड्रिड के खिलाफ पिछले सीजन की तरह आसान जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रूज 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर गई है। फिल्म पुष्पा 2 का टीजर शेयर कर दिया गया है। टीजर में पुष्पा राज श्रीवल्ली का बहुत ही हटके और दमदार अंदाज दिखा। राजकुमार राव अपनी आने वाली फिल्म श्रीकांत का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ तृप्ति जिमरी और विद्या बालन भी नजर आएंगी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होगी। अमर सिंह चमकीला में दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अमेजन फैशन ने अपने नए कैंपेन फैशन ऑन अमेजन हर पल फैशनेबल के लॉन्च की घोषणा की है। अमेजन के इस नए कैंपेन में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक साथ दिखाई देंगे। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बन रही पराग पाटिल की भोजपुरी फिल्म लेडीज स्पेशल में अभिनेता विमल पांडे, अभिनेत्री प्रीति सिंह और पल्लवी गिरी एक साथ नजर आएंगे। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म मैदान 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म का फैंस को बेसब्री से है इंतजार। फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज का ट्रेलर आज होगा रिलीज। इस सीरीज के जरिए संजय लीला भंसाली ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।